ओके, बचपन में जहां, नाउ आई वांट टू राइट जहां। अब ज यानी जे, जे से हे, लिखेंगे ना। हे कौन सी हे आनी है यहाँ पर? ये वाली हे आनी है? नो। क्या ये वाली हे आनी है? नो। तो यहाँ पर कौन सी हे आएगी? ओ वाली, ओ टाइप करना है। ओके, ये जी। वाली, ठीक है। उसके बाद अलिफ, नो यू नो दैट, ए, एंड नून जो बिना नुक्ते के है, डेफिनेटली वो शिफ्ट के साथ एंड आप टाइप करेंगे। सिंगल स्पेस देनी है आपने, ठीक है। चाहे, बचपन में मैं जहां चाहे, तो यहां से आपने, देखें मैं आप रैंडमली टाइप करता हूं ताकि जल्दी से टाइप हो जाए। चाहे, तो आपको खुद समझें कि ये देखें बड़ी ये एंड पर आई है, तो मैंने वो लास्ट में इसको दिया है, छोटी ये जो वो ही हो जाता है फिर उसमें। ओके, हंस, तो ये देखें यहां से, हंस लेते थे। ओके, एक लाइन मैंने लिखी है, बचपन में हम जहां चाहे हंस लेते थे, जहां चाहे रो लेते थे। तो अपनी उर्दू की भी आपने स्पीड जो है वो बनानी है, और कोशिश कीजिएगा कि फिंगर्स जो है वो आपकी वो ही चलें। अब हंसने के लिए तमीज चाहिए, और रोने के लिए अब इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते थे, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, के लिए ऐसे भी लिख सकते थे। और आपने इसको के यानी काफ के साथ छोटी ये मिला दी, लाम लफ्ज वही लिखने हैं आपने, और यहां से आपने हमजा और बड़ी है, हमजा को साथ मिलाना है, ठीक है ना। हमजा जो है ना वो यू से आना है आपका, ठीक है। तो यू से जो है ना वो आपको लफ्ज मिला देगा। तो और रोने के लिए तन्हाई, ये मैंने एक, आप जो है ना वो इस तरह से हमजा और छोटी ये, मतलब इस तरह से अगर लिखनी है आपने, तो ये हमजा को पहले लिखना है, और आपने जो है देखें यहाँ से, ये मैंने हमजा पहले टाइप किया, फिर मैंने छोटी ये यानी आई को मैंने टाइप किया है, तो ये चीज आपकी सामने आ गई। तो ये मैंने एक जो है वो सिर्फ सिंपल टाइपिंग मैंने आपको करके दिखाई है। बचपन में जहाँ चाहे हंस लेते थे। अब इनकी देखें, ये तो हो गया कि टाइपिंग और जूम की टूल आपको समझ में आ गई कि जूम कैसे हमने करना है इसको, मिनिमम जूम कितना है, मैक्सिमम जूम कितना है, ये याद रखिएगा ताकि आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो जूम करने में। शॉर्ट कीज आपको आनी चाहिए, F5, F6, F7, F8। ओके, और इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा सा इन टूल्स की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट टूल्स। ये टूल्स हैं हमारे पास, इन टूल्स में हम तमाम जो है वो काम करेंगे अपने इन पेज से रिलेटेड, जो भी हमने उर्दू का पहला जो ये टूल है, इसको हैंड टूल भी कहते हैं और इसको राइटिंग टूल भी कहते हैं। इसको मेन जो इसका नाम है आई बीम टूल, आई बीम टूल आपने इसको लिखना है। अच्छा, बिफोर वी गो टू द टूल्स, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें इंग्लिश कैसे टाइप करेंगे। मतलब उर्दू तो हम टाइप कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूंगा। यहाँ से आपने देखना है कि ये राइट साइड पर बिल्कुल नीचे देखना है, ये उर्दू की ऑप्शन एक नजर आ रही है आपको, इस पर क्लिक कर दे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। तो अब नाउ व्हाट यू विल राइट, वो सब इंग्लिश में लिखेगा। लाइक मैं आई बीम टूल का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, टूल्स है, आई बीम टूल है, हैंड टूल है, इसको यूज करें। सिलेक्ट टूल है, सिलेक्ट टूल पहला टूल है, पहला टूल है सिलेक्ट टूल, और सेकंड टूल है हमारे पास आई बीम टूल। हम आई बीम टूल से लिख रहे थे सारा, ठीक है। सिलेक्ट टूल से हम काम करेंगे, एंटर करें। अच्छा, इसको डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये डायरेक्शन है लेफ्ट और राइट, यहाँ से आपने लेफ्ट और राइट करना है इसको, लेकिन लेफ्ट से तरफ लिखना है, लेफ्ट की तरफ से लिखे, एंटर करें यहाँ से आप। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है रोटेट टूल, रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है ये। उसके बाद है लिंक टूल, लिंक करना दो बॉक्स को आपस में, लिंक टूल, और एक होता है डी लिंक टूल। डी लिंक यानी डिस्कनेक्ट कर देना है बॉक्सेस को, जो लिंक किए हुए थे उनको डिस्कनेक्ट करना है। इसके बाद ये वाले दो टूल्स हमारे पास हो गए, पहला सिलेक्ट टूल है, दूसरा हमारे पास आई बीम टूल है, तीसरा हमारे पास रोटेट टूल है, देन लिंक टूल है, देन डी लिंक टूल है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स टूल।
ठीक है, देखें यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, टूल, और उसके बाद आता है हमारे पास टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। अच्छा, इसमें अब ये चीजें जो आपको टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, जो है ये दो टूल ऐसे हैं कि जिसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। यानी आप एक तो पेज पर राइटिंग करते हो ना, मेन पेज जो आपका है, ये वाला जो मेन पेज आपको नजर आ रहा है, आप इस पे राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे बॉक्स भी हैं, ये वाले टाइटल टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स टूल हैं, जिसमें आप राइटिंग कर सकते हो एक बॉक्स बनाकर, उसमें स्पेसिफिक साइज देकर आप इनको लिख सकते हो। यहाँ पर तो ये पूरे पेज पर आएगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास टूल आता है पिक्चर बॉक्स टूल। पिक्चर अगर लगानी हो आपने तो पिक्चर बॉक्स टूल को आप यूज करेंगे, ठीक है। पिक्चर बॉक्स टूल अगर आपने लगानी है तो पिक्चर बॉक्स टूल आप यूज करेंगे। यहाँ से आप देखें पिक्चर बॉक्स टूल, लेकिन ये शेप में है। अब ये देखिए यहाँ से बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर ना एक एक दो तीन, ये एक जैसे शेप्स हैं, जिस वन साइड देखिए आपने कि इसमें लेकिन क्रॉस लगे हुए हैं, क्रॉस में लेकिन शेप्स चेंज है। तो पहला हमारे पास है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल है बेसिकली, रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल है। दूसरा हमारे पास टूल है एलिप्स, ओके, दूसरा हमारे पास टूल है एलिप्स, या इसको आप सर्कल में भी कहते हैं, राउंड भी कह लें आप इसको, ठीक है। एलिप्स पिक्चर बॉक्स टूल, याद रखिएगा ये पिक्चर लगाने के लिए। और एक होता है राउंड कॉर्नर्स, राउंडेड कॉर्नर पिक्चर बॉक्स टूल, पिक्चर बॉक्स टूल। देन आपके पास आता है ग्राफिक टूल। ग्राफिक्स टूल में आपके पास पहले देखिए आपके पास सिलेक्ट टूल आया, फिर आपके पास रोटेट टूल, लिंक टूल, डी लिंक टूल आ गया, टेक्स्ट बॉक्स टूल आ गया, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल आ गया। उसके बाद ये तीन जो है ना, इनका एक ही फंक्शन है, पिक्चर को लाना, लेकिन इनके शेप्स अलग अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास टूल्स हैं ग्राफिक्स टूल्स। ग्राफिक्स टूल में हम यूज करते हैं, हमारा सबसे पहले है रेक्टेंगल रेक्टेंगल ग्राफिक टूल। देन आ जाता है हमारे पास एलिप्स ग्राफिक टूल। मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नाम जैसे भी आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर लें इनको। और देन राउंडेड कॉर्नर आ जाएगा यहाँ पर, ग्राफिक टूल। और देन आ जाता है आपके पास लाइन टूल। और देन आपके पास आ जाता है कस्टम कस्टम ग्राफिक टूल, कस्टम ग्राफिक टूल। तो ये सब तमाम टूल्स के नेम है। तो ये अपने टूल्स के नेम जो है ना, ये आपने याद करना। मैं इतना काम जो है ना अपना सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो ये याद नहीं, ये याद रहे, टूल्स के नाम से मैं इसको सेव कर तो ये आपने नोट कर लेने हैं सारे, और इनको याद कर लेना है, ये टूल्स के नेम आपने सारे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज में मैं यहाँ पर जो मेन जो इसका डिफॉल्ट जो साइज है, मैं वो साइज ले लेता हूँ। ओके करें इसको। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट वेट, ये एक मैंने एक कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करना है इसको, और मैं इसको ले जाऊंगा अपने जो न्यू पेज मैंने बनाया है उसके अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आई बीम टूल यानी हैंड टूल से मैंने इसको कॉपी किया, सिलेक्शन भी मैं इसी से करूंगा, यहाँ पर इसको जो भी मैंने सिलेक्शन करनी चाहिए इसको यहाँ से करूंगा। अब इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ से ऊपर आपको रिबन एक नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको यानी कि ये रिबन पार्ट्स ऑफ, अगर हम देखें यहाँ से तो पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी है आपका, ठीक है ना, उसके सबसे पहले होता है टाइटल बार, देन आपके पास होता है फॉर्मेट बार, ये जो फॉर्मेट आपने मेन्यू बार, सॉरी फॉर्मेट नहीं मेन्यू बार होता है, देन आपके पास रिबन आ जाता है। रिबन एक्चुअली कोई भी टूल जो है ना वो अकेला काम नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी चीजों से मिलकर काम करता है। तो ये डिफरेंट चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपने राइटिंग की है, ये आपने किस अलाइनमेंट में लिखनी है, मतलब राइट साइड पे लिखना चाहते हो, पेज के सेंटर में लिखना चाहते हो, या पेज के
राइट में लिखना चाहते हो या लेफ्ट में लिखना चाहते हो। तो यहाँ से देखिए अगर मैंने इसको लेफ्ट कर दिया तो ये देखिए यहाँ से ये लेफ्ट पोजीशन में चला गया। अगर मैंने इसको राइट किया तो ये राइट पोजीशन में आ गया। अगर मैंने इसको सेंटर किया तो ये सेंटर पोजीशन में आ गया। ये देखें यहाँ से। ओके, और इसके बाद जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है कि अगर आपने पैराग्राफ कोई सिंपल, मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ बनाया था, अगर आपको देखा हो रैंडम, ये देखें यहाँ से एक मैंने रैंडम एक चीज बनाई थी, एक पैराग्राफ बनाया था। तो ये आप देखेंगे यहाँ से स्पेसेस कुछ, इसको मैं मजीद कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कोई मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको, सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन कुछ इस तरह से शो कर रहा है यहाँ से कि ये वाले देखें यहाँ से लाइनें जो है ना स्पेसेस दे रहा है, लेकिन यहाँ से देखें बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ है। आखिर लास्ट लाइन भी आप देखिए यूज करेंगे, देखिए आपके लास्ट लाइन भी एंड पर हाफ है। तो मैं इसको चाहता हूं कि ये जैसे ये बिल्कुल इक्वल हुआ है, जैसे बुक्स में होता है, नोट्स में होता है, जो भी है, आपने पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ दोनों तरफ से इक्वल होगा, मगर लास्ट लाइन हमेशा लास्ट में वो जिस पोजीशन में होती है वो उसी में रहती है। तो ये वाली ऑप्शन इसी में है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखेंगे आप, तो ये दोनों जस्टिफाई बोलते हैं इसको, जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसको आप जानने के लिए फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के लिए आपके पास एक पैराग्राफ की ऑप्शन आती है। तो पैराग्राफ में यहाँ पर आपको ये चीजें मिलती हैं। पैराग्राफ में अलाइनमेंट की ऑप्शन है। अलाइनमेंट में आप देखिएगा कि यहाँ पर ये आपके पास जो मुख्तलिफ अलाइनमेंट है, एक लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड और जस्टिफाई, जो मैंने अभी आपको यहाँ से बताई है। और इसके बाद फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई क्या होता है कि अभी आप देखें कि ये लाइन, लास्ट वाली लाइन जो है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गई है, क्योंकि ये लास्ट लाइन यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि इसको एंड पर डिफॉल्ट होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट लाइन भी यहाँ पर इनके साथ ही मैच हो जाए, तो मैं इसको फोर्स जस्टिफाई यानी कि लास्ट वाली ऑप्शन यूज करूंगा। तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसका ये होता है कि अगर आप देखें कि कम से कम ये यहाँ से भी अगर आप करें इसको, जितने भी लेटर्स होंगे, अगर दो वर्ड्स भी लिखे हैं ना, तो पहला वर्ड यहाँ पर, एक लेफ्ट पर और एक राइट पर जो है ना वो शो कर देगा, जस्टिफाई करवाएंगे। देखें ये एक वर्ड है, ये सेंटर में आ गया और ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, तो ये मैं इसको वापस जस्टिफाई कर दूंगा। तो आपको जो जो जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर लें। हाँ, अगर आपकी ये लाइन एंड तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, आप कहते थोड़ी सी स्पेस है, चलो इसको भी जस्टिफाई करवा देते हैं, देन फॉर जस्टिफाई करवाना इट्स ओके, इट्स डजंट मैटर। ओके, अलाइनमेंट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट है स्पेसेस। अगर मैं स्पेसेस की बात करूं यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर वापस आ जाएं थोड़ा सा, F7 F8 में, सॉरी। ओके, इसमें एक और ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, वो उसको आपने गौर कर लेना। दोनों लाइंस के दरमियान में स्पेसेस देखें आपने कितनी है। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये स्पेसेस है, यहाँ से ऑटो और 0 पॉइंट, ठीक है ना। एक स्पेस होगी, ऊपर से भी बढ़ेगी, नीचे से भी स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 एंटर करता हूँ यहाँ से, तो देखें हल्का सा उसको फर्क पड़ा। लेकिन जैसे मैंने को 30 या 40 मैंने टाइप किया है, तो देखिए काफी इसको फर्क पड़ गया यहाँ से, ऊपर से भी। और अभी ये बेसिकली ऊपर से स्पेस आई है ज्यादातर, तो ये ऊपर की स्पेस आ गई। अगर आप नीचे से भी लेना चाहते हैं तो ये देखें, ये नीचे की स्पेस यहाँ पर है आपके पास। आप 20 करेंगे तो ये नीचे भी स्पेस इसी तरह से दे देगा। ये देखें ब्लैक शेड जो है ना, ये नीचे की तरफ इस तरह हो गया, ऊपर भी स्पेस और नीचे भी स्पेस। तो ये लाइनें इस तरह से, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो इनको फासला दिया जा सकता है से। तो ये इसको 0 कर दें और नीचे वाले को भी 0 कर दें, तो आप देखेंगे कि ये ऑटो और ये 0 आ जाएगा। अच्छा, यही चीज फॉर्मेट पे अगर जाए ना, तो पैराग्राफ यानी शॉर्ट की कंट्रोल जी पैराग्राफ पे जाने के लिए होती है। तो ये यहाँ से आपको ये चीज मिलेगी। इसमें आता है लाइन स्पेसिंग का एक बॉक्स बना हुआ है, लाइन स्पेसिंग। इसमें है लाइन हाइट और इंटरलाइन गैप। जब लाइन हाइट आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें ऑटो जहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज वो सेम वही चीज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई है। और अंडरलाइन गैप यानी जो नीचे की तरफ गैप है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये एक चीज आ जाएगी आपके पास। इसके बाद हमारे पास एक और इंडेंट की ऑप्शन है, यानी कि अगर आप पैराग्राफ में देखें इंडेंट की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं होगी, वो यहाँ मजीद ऑप्शन में, यानी कि कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ पर आएगी। अब इसका क्या फंक्शन है, मैं वापस अपने उसी पेज पर जाता हूँ जिसमें मैंने पैराग्राफ लिखा था। इंडेंट, आपने जब पैराग्राफ लिखते हो कोई भी, तो आप देखते हैं कि वो स्पेसिस आप लेफ्ट से भी स्पेस देते हो, राइट से भी स्पेस देते हो, कभी कभार आपको पहली लाइन में भी स्पेस देनी पड़ती है। तो पहली लाइन में स्पेस देने के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, तो ये पैराग्राफ की ऑप्शन यहाँ से ओपन होगी। जस्टिफाई मैंने किया हुआ है ऑलरेडी इसको। बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग यानी इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है स्पेस देना, जो शुरू में भी दे और एंड पर भी दे। तो यहाँ से मैंने mm में आ रहा है, तो mm मैंने आपको बताया हुआ कि अगर 1 इंच का mm हो तो वो 25.4 mm होता है, और अगर हाफ इंच हो तो 12.7 mm होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10, मैं शुरू में भी 10 mm दे देता हूँ और
शुरू में मैं चलें इसको कर लेता हूँ 25.4 mm और एंड से यानी यहाँ से मैं कहता हूँ 10 mm को जो उसको ओके करते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से 1 इंच की स्पेस, ये वैसे तो ये भी स्पेस थी लेकिन अब पेपर के अंदर से भी स्पेस जो है ना वो इधर हो चुकी है और यहाँ से भी इतनी हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से आप बात करूँ कंट्रोल जी से, यहाँ से आप देखेंगे तो ये अगर मैं राइट से भी इतनी ही करना चाहूँ तो 25.4 mm जो है ना मैं यहाँ से इसको भी ले लूंगा। अब देखेंगे दोनों तरफ से 1-1 इंच की स्पेस जो है ना ये आ चुकी है। अब इसमें देखिए मजे की बात ये है, सॉरी ये इंग्लिश वाले लेटर अभी तक आ रहे हैं, ये इंग्लिश यहाँ से आपने उर्दू टाइप करना है। अच्छा, इसकी शॉर्ट की भी है इंग्लिश में, हम वो इंग्लिश और वो कन्वर्ट करने की बात में हम कहीं आगे निकल गए फिर से, तो वो दरमियान में ही रहेगी। शॉर्ट की हम यूज करेंगे कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार अगर यूज करेंगे तो ये देखें यहाँ से, ये भी नोट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस बार। तो इंग्लिश जो है ना यहाँ से आप लिख सकते हैं, और अगर कंट्रोल स्पेस बार फिर से टाइप करेंगे तो देखिए उर्दू वापस आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, उर्दू में टाइप करेगा। यहाँ से फिर से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ डेमो। यहाँ से आप देखें इंग्लिश में लिखेंगे तो हेलो, मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे हेलो, तो ये हेलो लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं कंट्रोल और स्पेस बार फिर से लिखता हूँ, तो मैं यहाँ से फिर से हेलो लिखता हूँ तो ये उर्दू में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है, कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल स्पेस बार शॉर्ट में, अगर आपका माउस नहीं काम कर रहा या आपको नहीं पता चलता कि किस तरह से आपने यूज करना है। तो इंग्लिश में उर्दू, उर्दू में इंग्लिश कैसे आपने जाना है, दैट्स फाइन, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें कि आपने कंट्रोल जी के अंदर, मैं पैराग्राफ की जो बात कर रहा था ताकि वो पैराग्राफ एक डिफाइन हो जाए अच्छी तरह से। तो पैराग्राफ में आप देखिएगा यहाँ से कि ये मैंने अब फर्स्ट लाइन की ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन तो मेरी ये वाली है। देखिए जब मैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना चाहूंगा ना, नेक्स्ट पैराग्राफ, तो आप देखेंगे नेक्स्ट एंटर करता हूँ ना यहाँ से, तो आप देखिए ये मेरा खत्म हो गया, ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर, ये मेरा एंटर हो गया। तो अब देखिए जब मैंने एंटर किया तो वो स्पेस उतनी ही दे रहा है, राइट से भी 1 इंच और लेफ्ट से भी 1 इंच ही देगा। यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से ये कॉपी मैंने किया हुआ, ये मैंने टेक्स्ट ये उस तरह से कॉपी हो गया। अब फर्स्ट लाइन मैं कहता हूँ कि जी मेरी फर्स्ट लाइन जो है ना वो 1 इंच की स्पेस ये भी छोड़कर लिखे। तो जब मैंने इसको 1 इंच की स्पेस देकर छोड़ा, कंट्रोल जी करें यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन, इसको भी मैं कर देता हूँ 25.4 इंच, सॉरी mm। तो इसको ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ से 1 इंच की स्पेस इसने भी दे दी यहाँ से। अब ये राइटिंग जब करेंगे हम यहाँ से इसको नए पैराग्राफ में, आप देखेंगे गौर करें इसको, तो नीचे वाला पैराग्राफ तो नहीं हुआ, नीचे वाला पैराग्राफ तो ये भी दो सेकंड पैराग्राफ है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही एक पैराग्राफ किया था, यानी इस पर क्लिक था, इस पर क्लिक ही नहीं था। मैं चाहता हूँ कि अब इस पैराग्राफ से मैं अगले पैराग्राफ में जाऊं, जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि वो 1 इंच, पहली लाइन 1 इंच से स्टार्ट हुआ है, और जबकि बाकी वो उस तरह से नॉर्मल रहा। जब मैंने पेस्ट कर दिया उसको वहां पर, उस तरह से नॉर्मल जो है ना वो रहा कंडीशन में, और ये मैंने फुल स्टॉप किया, एंटर किया, तो नेक्स्ट जितने भी मैं पैराग्राफ लिखूंगा वो सब ऐसे ही लिखेगा, फुल स्टॉप। ये देखिए यहाँ से, ये इस टाइम पर ये पूरा एक पेज आपका इस तरह से शो हो रहा है। लेफ्ट साइड पर देखें आपके पास ये पेजेस आपको नजर आ रहे हैं, पेज नंबर 1 है और आप इस वक्त पेज नंबर 1 पर ही मौजूद हो। यहाँ पे 2 3 4 जितने भी पेज हो जाएंगे यहाँ पर आपके पेज आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर सारा लिखने के बाद भी आप सेटिंग करना चाहते हैं तो सारा लिखने के बाद सेटिंग कर लें, इट्स ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें अगर आप सारी की सेटिंग करते हैं, सारी की सेटिंग करने के बाद कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी, यहाँ से आपने एक ऑप्शन इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या ऑप्शन आती है कि आप पैरा के स्टार्ट में और पैरा के एंड पर कुछ भी स्पेस दे दें। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जितने भी स्पेसेस है, पता नहीं चल रहा कि पैराग्राफ कौन सा है, तो मैं कहता हूँ पैराग्राफ का पता चलना चाहिए कि पहला, चलो शुरू में रहने देता हूँ, क्योंकि शुरू में अगर मैंने दिया तो वो टॉप वाला भी जो है ना वो आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये ऊपर से भी स्पेस दे देगा। मैं कहता हूँ ऊपर से स्पेस नहीं देनी, अगर देनी भी है तो चले ठीक है, हम पहले देख लेते हैं। तो 10 mm इसको मैंने दिया, mm लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 10 लिख दिया तो हमारा जो स्केल है ना वो यूनिट जो है ना वो mm सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो 10 ये और 10 ये ओके कर दें इसको। तो ये देखिए ऊपर से ये 10 और ये नीचे 10, इस तरह से ये ऊपर से 10 और नीचे से 10, और इस तरह से ये सारा जो है ना ये 10 10 में आपका सारा आ जाएगा। जब मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ से देखें आप, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ इसको, यानी कि यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट पैराग्राफ किया एंड से, ओके। ये वाला आई थिंक इसमें नहीं आएगा, ये इसमें दोबारा से हम करते हैं इसको, कंट्रोल जी, और यहाँ से आपने 10 कर दिया इसको,
और ऊपर से भी 10 और ओके कर दें। तो ये जितने भी पैराग्राफ थे वो सब में स्पेसेस आ चुके हैं। और ये रेड लाइन का मकसद होता है कि जी आपकी जो बॉक्स जो लाइन है वो यहाँ से खत्म होने लगी है, और अगर आपने यहाँ से एंटर किया और पेस्ट किया तो आप अगली लाइन में चले जाएंगे। ये देखें, आप पेज नंबर 2 पर चले गए हैं आप, तो ये पेज नंबर 2 पर आप इस तरह से चले जाएंगे। और जब आप पेस्ट करते जाएं यहाँ से, तो पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ये इस तरह से पेज नंबर बनते चले जाएंगे। आप इस वक्त पेज नंबर 4 पर हो और आपके टोटल पेज भी 4 ही हैं। आप यहाँ से पेज नंबर 1 में जा सकते हैं और यहाँ से पेज नंबर 2 में जा सकते हैं। ये एरोज आपके शो होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनको मैं जो एक्स्ट्रा होंगे अभी फिलहाल इनको मैं डिलीट कर दूंगा। टेक्स्ट जो है इनके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे जैसे टेक्स्ट को आप डिलीट करते जाएंगे वैसे वैसे इनके पेजेस एंड होते चले जाएंगे। पेज 1 में आ जाए, यहाँ से डिलीट कर दें। अब इस वक्त पेज नंबर 1 में आता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें, ये तो हो गया पैराग्राफ की सारी ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इसकी राइटिंग स्टाइल भी चेंज करना है। राइटिंग स्टाइल मैं आपको उसी पेज में ले जाता हूँ जिस पेज में मैं मतलब एक कर रहा था, एक पोइट्री लिख रहा था। तो ये मैं इसमें चला जाता हूँ। तो इसमें मुझे ये राइटिंग, मैंने कहा कि ये राइटिंग हमारी उर्दू की जो बुक्स होती हैं ये सारी राइटिंग उसमें लिखी जाती है। ये वो वाली राइटिंग है, इसको कहते हैं नूरी नस्तैलिक। तो इसमें देखिए डिफरेंट किस्म के आपको राइटिंग स्टाइल नजर आएंगे। ये वाले आपने राइटिंग स्टाइल यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेने हैं कोई भी। मैं कहता हूँ कि नूरी कैरेक्टर्स में है, F8 इसको प्रेस किया हुआ है। मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ इसको, 300 या 250 की रेंज में ले आता हूँ मैं इसको, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से करेक्टर हो गया। यहाँ से आपने देखा लाहौरी में है, असर में है। ये डिफरेंट स्टाइल्स आपको नजर आ रहे होंगे, बोल्ड में है, इटैलिक में है। और ये आपने इस तरह से कोई भी स्टाइल जो है ना, ये अगर बॉम्बे ब्लैक देखा जाए तो ये हेडिंग्स बनाने के लिए जो कार्ड्स में या जो फ्लेक्सेस होती हैं उनमें जो उर्दू लिखी जाती है, मोस्टली हेडिंग्स बनती हैं तो वो इस स्टाइल में लिखी जाती हैं इस तरह। इसके अलावा दीवानी, दुबई, फारसी, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप अपने यूज कर सकते हो। जो भी आपने देना है यहाँ से आप उसको जो है वो लिखें, और जो जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर आप इसको यूज करें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कलर। नेक्स्ट ऑप्शन मतलब ये आ गया है, इसमें कलर देना है। तो ये कलर्स हमारे पास देखें, ये डिफरेंट कलर्स हैं। व्हाइट अगर कलर करेंगे तो देखें डेफिनेटली व्हाइट में तो वो मिक्स हो जाएगा। व्हाइट तो आप कर ही नहीं सकते, व्हाइट भी कलर है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसका। तो ब्लैक अगर करेंगे तो ब्लैक में आ जाएगा। यहाँ पर हाईलाइट करेंगे तो व्हाइट शो होगा, लेकिन ये जो भी कलर्स आप करेंगे उसके अपोजिट हाइट शो होगा। रेड कलर करना चाहते हैं तो रेड कलर में आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ये चंद एक कलर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप कहते हो कि यार ये वाले कलर्स तो बहुत कम है, मतलब मुझे तो इनमें से कोई कलर भी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्यों ना नया कलर क्यों ना बना लूं। ठीक है, तो नया कलर, हाउ टू क्रिएट अ न्यू कलर्स इन पेज, टॉपिक है पूरा कि कलर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है इन पेज के अंदर इनके अलावा। तो इस मकसद के लिए आपने जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद आपने जाना है डिफाइन कलर्स में। ठीक है ना, ये फॉर्मेट का टैब है। फॉर्मेट के टैब से आपने जाना है डिफाइन कलर्स, डायरेक्टली डिफाइन कलर में चले जाए। यहाँ से आपको डिफाइन कलर्स में डिफरेंट कलर्स जो है ना ये शो होंगे। तो आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पर आपने कोई भी कलर्स जो है वो, ये वही कलर्स हैं जो ऊपर भी आ रहे थे। ठीक है ना, आपने जाना न्यू में, न्यू टैब में जाना है। न्यू टैब में जब गए, यहाँ पर वो कहेगा कि आप नाम दो, कलर्स का नेम दो कोई भी। मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 ए बी दे दिया मैंने, कोई भी कलर, एनी नेम। ओके किया, ओके के टैब पर क्लिक किया। आगे देखिए आपको डिफाइन कलर्स की पूरी एक स्कीम आ गई है आपके सामने। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कलर मॉडल जो है ना वो आरजीबी में आता है। आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू में आता है। और एक होता है सी एम वाई के होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये कलर्स आप देखेंगे अगर इस टाइम पर जो कलर मौजूद है वो हमारे पास है ये वाला रेड ग्रीन ब्लू में, जिसमें 128 इस टाइम पर इसका जो बनता है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं कहीं पर भी, देखें यहाँ से माउस को क्लिक कर दें यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। और ये यहाँ से चेंज हो गई ऑप्शन, ये देखें चेंज हो गई है वो सैचुरेशन। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ से, ये एक ये वाली होती है, HSL में आता है, RGB में आता है, और CMYK में ये वाली ऑप्शन आती हैं। तो आपने अगर कोई भी कलर्स आपको पसंद आता है
आप यहाँ से लाइट और डार्क भी कर सकते हो। ये आपको न्यू कलर्स शो करवाएगा, जो कलर्स आपका बनेगा वो यहाँ पर शो है। आपने उस कलर्स को डिफाइन किया है और यहाँ से आपने कहा कि चलो मैं ये कलर बनाऊंगा। ओके, अब ये आपने देखना है कि कौन सा मुझे आसान लगता है। नंबर आपके देखें कि RGB जो होगा ना, ये 0 से लेकर 255 तक बनेगा, यानी 255 से ज्यादा नहीं बनेगा। तीनों को आप 255 255 255 कर सकते हो, 000 कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 000 कर दिया तो ये प्योर ब्लैक कलर है। मैंने अगर 255 किया, टैब से 255, टैब से 255 किया, तो ये प्योर व्हाइट कलर है। तो ब्लैक से लेकर व्हाइट के दरमियान में जो कलर्स आते हैं वो सारे कलर्स ये बनेंगे। तो ये आपका इससे ज्यादा वो ऐड ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ 256 ऐड करूँ तो वो करेगा ही नहीं। ओके, सॉरी, ये भी कलर करें यहाँ से। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया यहाँ पर, वो देखें यहाँ पर ये ए बी में कुछ कलर आ गया है। मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ से ये रिमूव है और मॉडिफाई भी है। मॉडिफाई कर देता हूँ मैं इसको। 255 है, 255 256 करके ओके किया था तो 256 उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो भी आपने यहाँ से लेना है वो यहाँ से नंबर जो है ना वो शो करवाएगा। यहाँ से आपको अगर ना शो हो तो ये देख लेना कि ये कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। तो ये 14 102 100 112 जो है ना, ये मेरे रेड ग्रीन ब्लू है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बार बार जो है ना वो मैं कहता हूँ कि मैंने नए किसी जगह पर गया हूँ, वहां मुझे यही कलर यूज करना पड़ा है, तो मेरे पास नंबर मौजूद है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट वो एग्जैक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है दोबारा से। और अगर आपने CMYK में करना है तो CMYK जो है ना, ये अगर किसी और सिस्टम में CMYK मौजूद हो तो वहां पर आपने 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक जो है ना ये आपका जाएगा। अगर आप 0 करेंगे तो 000 ये प्योर व्हाइट कलर है, और 100 करेंगे तो 100 ये प्योर ब्लैक कलर होगा। ये देखिए यहाँ पर प्योर ब्लैक कलर है ये 100 का। तो 100 प्योर ब्लैक है, तो 0 से लेकर 100 तक ये जाएगा। आपने इसको भी डिफाइन कर देना है। और RGBs में जो भी आपने कलर यहाँ से बनाया है उसको आपने उसको बनाकर ओके कर दिया। होप कि इतनी आपको जो है वो समझ आ गई होगी। और इसको आपने क्लोज कर देना। ये यहाँ पर नंबर ये कलर बन जाएगा, इसको क्लोज कर दें तो आप देखेंगे यहाँ से रेड इसमें जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये AB का कलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं इस पर कलर कर दूंगा, ये कलर करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर ये वाला कलर आ गया। तो कलर बनाने का भी आपको समझ में आ गया। जो ऊपर आपको एरियल नजर आ रहा है बेसिकली ये इंग्लिश राइटिंग है। इंग्लिश राइटिंग के लिए अगर मैं यहाँ से कंट्रोल स्पेस पर टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ भी वर्ड्स टाइप करता हूँ, ठीक है, लाइक हेलो, वर्ड्स। अब ये राइटिंग इंग्लिश में है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी राइटिंग अगर मुझे चेंज करनी है तो यहाँ से करनी है। ये इंग्लिश की राइटिंग चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही यहाँ पे राइटिंग चेंज करेगा, उर्दू के लिए नीचे वाली ऑप्शन यूज करेगा। तो इसको भी आप कलर वगैरह सेम उसी तरह से दे सकते हो जिस तरह से यहाँ पर आप ये इनको दे रहे हो। ये चीज क्लियर है आपको। और इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये आपके पास एक ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक की। बोल्ड बोल्ड यानी थोड़ा सा गहरा कर देना, थोड़ा सा जो है ना थिकनेस में इजाफा कर देना उसके जो आपका होगा। इटैलिक होगा थोड़ा सा तिरछा कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब रुख जो है ना उसका राइट साइड को टर्न कर देगा ऊपर की नस्बत से। तो ये आप दोनों अगर करना चाहते हो, दोनों कलर नहीं करना चाहते तो कंट्रोल B और कंट्रोल I इनकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप देखेंगे 9 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट आपको यहाँ पर दे रहा है। 9 10 12 14 18 24 36 48 60 72 ये कुछ नंबर्स हैं जो इसने मेंशन किए हुए हैं अपने जितने भी उसके पैनल में आ सकते थे। लास्ट उसने 72 दे दिया। तो 72 जब मैंने लगाया है तो ये देखें 72 जो है इतना बड़ा बन चुका है। और आप इसको कहते हो जी नहीं 60 पॉइंट पर ठीक रहेगा, 60 पॉइंट पर ओके कर दें। आप नहीं कहते बहुत बड़ा है भी 18 पर कर दो, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी ये तो मतलब मुझे 20 करना है, मुझे 15 करना है, या मुझे कुछ भी करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा फिर। तो आपने सिंपली यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी मतलूबा आप कहते हैं जी मुझे 25 कर दो, ठीक है, 25 कर दिया यहाँ से। लेकिन आप देखें यहाँ पर 25 तो कहीं पर मौजूद ही नहीं है, 24 है लास्ट, 24 के बाद 36 है। तो इसके मतलब 25 हम रैंडमली जो है ना वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप कि ये भी आपको टेक्स्ट का साइज जो है, फॉन्ट का साइज जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये वाली ऑप्शन आपके पास आती है, ये मैंने इंग्लिश राइटिंग में बताया था कि अगर आपने लेफ्ट लिखना है या राइट लिखना है तो ये वाली ऑप्शन आएगी, लेकिन मुझे सेंटर में लिखना है इसको।
सेंटर के लिए सेंटर लाइन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है अंडरलाइन या ओवरलाइन। ये अंडरलाइन वगैरह लगाना, यानी कि आपने इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है या किसी लाइन के नीचे लगानी है, उस लाइन को सिलेक्ट करें जिसको आप करना चाहते हो। और यहाँ पर मैंने कहा था इसके नीचे सिंगल लाइन, यानी इसके नीचे सिंगल लाइन आ गई है। देखिए ये अंडरलाइन होती है जो सिंपल आप यूज करते हो, लेकिन आप कहते हो सिंगल नहीं बल्कि डबल लाइन होनी चाहिए, तो ये डबल लाइन शो हो जाएगी आपको यहाँ से। और अगर आप कहते हैं ये डबल नहीं बल्कि ओवरलाइन यानी ऊपर शो हो, तो ये टेक्स्ट के ऊपर चली गई है। देखिए स्टाइल है उसके ऊपर लाइन चली गई है। और एक बॉक्स बन जाए तो एक बॉक्स में आ जाए, और एक पैटर्न स्टाइल में आ जाए। पैटर्न ये होता है कि ग्रे ऊपर कलर आ जाएगा बैकग्राउंड पर, और ऊपर टेक्स्ट जो है ना वो उस तरह आपका कलर वही रहेगा। लेकिन अगर आप रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रिवर्स चला जाएगा और उसके ऊपर व्हाइट कलर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। आप सबको ऐसे ही दे सकते हो। यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो जो कलर होगा वो पीछे चला जाएगा, जो सेंटेंस का होगा बाकी उसको कलर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से भी ये चीज हो जाएगी। अब अगर इसको आपने खत्म करना हो, आप नहीं करना चाहते इनको, तो आपने ये नन की ऑप्शन है, यहाँ से आपने नन कर देना। कलर भी ऐसी है, कलर भी अगर आप चाहते हैं जी कि जो मेन कलर है बस वही रहे, वही आ जाएगा। यहाँ पर व्हाइट कलर्स भी आप कर सकते हो, ब्लैक कलर भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो इसमें रिबन के अंदर वो ये है कि आपने वर्ड्स को किस तरह से जो स्पेसेस देनी है, लेटर्स को स्पेसेस देनी है। तो बेसिकली ये सारी ऑप्शन एक और पैनल पर मौजूद हैं। जिस तरह पैराग्राफ किया गया है तो उस तरह एक और पैनल है। मैं ये फाइनल कर लूँ, उसके बाद मैं वहां पर आपको लेकर जाऊंगा ताकि आपको वहां पर भी चीज़ों की समझ आ जाए कि क्या चीज़ें और हमारी रहती हैं, वहां से हम डिफाइन कर लेंगे उसको। तो ये देखिए यहाँ से कि हमने 0% अगर जब हम यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं यहाँ से 100% मिसाल के तौर पर यूज करता हूँ, तो आप देखिए कि हर वर्ड हर लेटर जो है ना वो अलग अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आप देखेंगे ये डिफाइन करती है कि आपने जो भी लेटर्स थे वो सब अलग अलग हो चुके हैं, उनमें स्पेसेस आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा वापस यहाँ से। तो 0 जब तक सिलेक्शन है तो मैं 0 कर दूंगा, वापस अपनी पोजीशन में आ गया। आप कहते हैं यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये थोड़े से मतलब बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं, लेकिन मैंने फोंट का साइज नहीं बढ़ाना यहाँ पर, मैंने इसी को स्ट्रेच करवा देना है। मैं यहाँ पर इसको 200 करवा देता हूँ मिसाल के तौर पर। आप देखें कि यही खुले खुले हो गए, बड़े बड़े हो गए, इस तरह से जिस तरह के कोई स्ट्रेच कर दिया गया इनको। तो आप इनको वापस 100 पर लें तो ये 100% जो है ना व्यू आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर आपकी बन जाएंगी इस तरह से। तो ये सारी स्पेसेस यहाँ से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है यहाँ से आप इसको भी यूज कर किया जा सकता है। ओके, ये टैब्स की ऑप्शन है, टैब्स आपने यूज करने होते हैं, इनका इस्तेमाल चले मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें कि हम किस तरह से दूसरे ऑप्शन में फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद करेक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, करेक्टर्स जो एक एक करेक्टर ये जो लफ्ज है उनको आपने दिया ना। पैराग्राफ में तो पूरा पैराग्राफ की सेटिंग थी, यहाँ करेक्टर्स में अब एक एक करेक्टर्स यानी कि उनका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, जितना भी साइज है यहाँ से आपने वो डिफाइन करना है। 25 यहाँ पर है ही नहीं तो उसने वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ। कलर्स जो आपने लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टाइल आपने सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, वो जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन के हवाले से बताया था। हेच का स्टाइल में अभी आपको बताता हूँ। इंग्लिश में राइटिंग ये है, ये फ़ॉन्ट अरेबिक नेम, इसको ये कोई डिफाइन नहीं करता। जमील मैंने उर्दू में सिलेक्ट किया हुआ है। बोल्ड इटैलिक मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्पेसिंग, ये वो स्पेसिंग जो अभी ऊपर से हमने की है ये वाली अलग अलग करने के लिए लेटर्स को, और ये स्केलिंग जो स्केल यानी बड़ा कर देता है उसका। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें रह गई हैं वो है यहाँ पर हेड स्टाइल, आउटलाइन और बेस शिफ्ट। अब आउटलाइन क्या होता है कि अगर मैंने इसको आउटलाइन पर क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखेंगे कि अब वर्ड जो हमने लिखा था उसकी सिर्फ आउटलाइन रह गई है, उसके अंदर फिल कलर नहीं है, और आउटलाइन उसी कलर में है जिस कलर में हमने सिलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट करते हैं ना कोई भी, तो याद रखें कि वो आउटलाइन में ही आएगा, आउटलाइन में ही आएगा, याद रखिएगा। तो जो कलर्स होगा वो ही मतलब फिल होगा। अगर आपने फिल करना है इसको तो कंट्रोल एच आप दोबारा से प्रेस करेंगे, यहाँ से आपने इसको आउटलाइन को खत्म करना है और यहाँ से आपने इसको ओके करना है, तो ये फिल में वापस आ जाएगा। और इस तरह से अगर आपने कंट्रोल एच अगेन प्रेस किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है एच की, हेच स्टाइल। अब यहाँ पर ये डिफरेंट बॉक्स हैं आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे लाइन में, तो यहाँ पे आपने इसको चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके किया, तो आपको जिस तरह की भी लाइन होगी वो टेक्स्ट के कलर्स की जगह पे यानी कि उसके अंदर आ गई। ठीक है, टेक्स्ट के कलर्स के अंदर आ गई यहाँ पर। तो ये चीजें आपने देख लेनी है कि, और जो फिल कलर होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी उसकी जगह पे ये लाइनों के स्टाइल्स है, इन लाइनों के स्टाइल्स को भी आप फिल कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये सिंपल अभी टेक्स्ट की बात चल रही है यहाँ पर आपके पास। तो कंट्रोल एच से मैं अगेन यहाँ पर ये एच स्टाइल है, अगर आपने एच स्टाइल नहीं लगाना
then you have to go to none option. ओके, नन ऑप्शन आउटलाइन अगर लेनी है तो लें, वरना आपने कोई भी आपने ऑप्शन है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें, जैसे पहले था वैसे ही हमने इसको ओके कर दिया। बेसलाइन शिफ्ट इज पॉइंट्स जो है ना वो जो शिफ्ट की कीज होती हैं वहां से आपने यूज करनी होती हैं, जस्ट आपने के ऊपर से नीचे बेसलाइन से नीचे की तरफ जो है ना वो आपकी स्पेस जो है ना वो बढ़ रही होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये स्पेसेस देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, कंट्रोल एच प्रेस किया तो ये सारी ऑप्शंस थी आपकी यहाँ पर। इसको भी हम वापस 0 पॉइंट पर ले आते हैं ताकि वो रेगुलर जो हमारा फोन था उसी साइज में ये रह लेगा। तो ये थे आपके टेक्स्ट के हवाले से ऑल टू ऑल डिटेल जो आपको प्रोवाइड की गई हैं। इसमें जो राइटिंग स्टाइल था आपने सीखा, कलर्स चेंज करना सीखा, उसके स्टाइल चेंज, इंग्लिश में राइटिंग, उर्दू में राइटिंग्स, एवरीथिंग, अलाइनमेंट, और इसके अलावा पैराग्राफ की सेटिंग, फॉर्मेट में करेक्टर्स की सेटिंग सारी आपने सीखी है। व्यूज में आज हमने सीखा है फिट इन विंडोज वगैरह ये सब चीजें। और ओके